दोस्त, मतलब कल वाली बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो वो मुझसे गुस्सा भी नहीं होगी। खामखा मैं टेंशन ले रहा था कि वो वो ये सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र कैंपस के लॉन की तरफ जाती है और फिर समीर बिल्कुल चुप, जैसे वक्त 2 सेकंड के लिए रुक गया हो। समीर खुद को संभालते हुए एक कदम थोड़ा आगे लेता और आंखें हल्का सा सिकुड़ कर दोबारा से देखता। ये तो शालिनी है, लेकिन इसके साथ ये कौन है? वो भी हाथ पकड़ के। जो उसने अभी अभी देखा वो प्रोसेस कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती। रोहन, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। समीर सागर की आवाज सुनते ही पीछे पलटकर हैरानी से पूछता। बचपन का दोस्त? उसने मुझे तो इसके बारे में कभी नहीं बताया। वैसे भी ये दोस्त कम, फेविकॉल ज्यादा दिख रहा है। आखिर ये दोनों ऐसे चिपक क्यों रहे? हाँ, दोस्त ऐसे भी होते हैं क्या? समीर को इस तरह जलता हुआ देख सागर मुस्कुराता, फिर शालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहता। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? जवाब तेरे सामने है। जा, जाकर मांग ले। समीर दोनों को गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए कहता। जवाब तो जरूर मांगूंगा, और उस फेविकॉल का भी हिसाब लूंगा। इसकी तो आंखों में हजार सवाल लिए समीर गुस्से में सीधा उन दोनों के पास जाता और शालिनी के सामने खड़ा हो जाता। शालिनी समीर को गुस्से में देख कहती। क्या है, कुछ कहना है तुम्हें? ये सब क्या है? और ये कौन है? समीर लगातार उस लड़के को गुस्से में बुरी तरह से घूर रहा होता। तभी शालिनी बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहती। ओह, मैं भी भूल गई। मीट रोहन, ही इज माई न्यू बॉयफ्रेंड। शालिनी के कहते ही समीर बिल्कुल चुप, हैरानी से शालिनी को देख रहा होता। फिर रोहन की तरफ देखकर अचानक से हंसते हुए कहता। ये फेविकॉल बॉयफ्रेंड फेंक कर दियो। नहीं, जो गलती हुई थी बस उसे सुधारने की कोशिश कर दी। शालिनी के कहते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करूं। जिस लड़की ने इतने साल उसका साथ नहीं छोड़ा, वो अचानक से बिना बताए उसे सारे रिश्ते खत्म करने का एकदम से फैसला ले चुकी थी। गलती? और अब मैं कौन हूँ? एक्स। एक्स? और वो कब बना? कल रात। ओह, तो कल रात तुम्हारा मुझ पर गुस्सा ना करना और मेरी कॉल का आंसर ना देना, ये रीजन था। फिर तो तुम्हारे लिए ये काफी इजी डिसीजन होगा। हम्म? शालिनी समीर की आंखों में देखते हुए। इजी नहीं था, बस सब क्लियर था तुम्हारी तरफ से। समीर एकदम से हंसते हुए। यार शालिनी, मजाक बंद कर। बहुत हुआ। मुझे पता है मैंने जो भी कल कहा तुम्हें उसको बुरा लगा। आई एम सॉरी बेबी, मैं कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ, तुम्हें तो पता है ना। अब से नहीं होगा यार। हमें अकेले में बात करना चाहिए, ना कि किसी और के सामने। समीर शालिनी का हाथ पकड़ के। अब चल यहाँ से। तभी रोहन बीच में बोलते हुए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जो वो कह रही है उसे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, तो फिर उसे परेशान क्यों कर रहे हो? उसका हाथ छोड़ो। शालिनी, ये है कौन? उसके और शालिनी के बीच बोलता देख के समीर वार्निंग भरी आंखों से रोहन को घूरते हुए। बीच से हट। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देख के शालिनी गुस्से में। समीर चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तमाशा मत बनाओ प्लीज। शालिनी, तुम्हें समीर कुछ बोलने ही वाला होता है पर रुक जाता। आंखें नम हो गई थी। सांस खींचता, फिर शालिनी को धीरे से कहता। ठीक है, नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने अब। टूटा हुआ दिल और अधूरा जवाब लिए समीर वहां से पलटकर चला जाता और शालिनी चुप बस उसे जाता हुआ देख रही होती। तभी रोहन शालिनी की तरफ देख पूछता। अब बताओगी भी? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? शालिनी रोहन की तरफ देखती।
सागर लाइब्रेरी में बुक खोले बैठा होता और सामने बैठी माया को पढ़ता देख के बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा होता। इसी बीच माया की नज़र सागर पर जाती तो सागर एकदम से घबरा कर बुक के पीछे खुद को छुपा लेता। माया सागर की तरफ देखती और फिर उठकर सागर की तरफ बढ़ने लगती। माया को अपने करीब आता देख सागर एक पल के लिए डर जाता। वो जैसे जैसे उसके करीब आ रही थी, सागर की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। माया पास आकर सागर के हाथ से बुक लेती और फिर उसे सीधा पकड़ाते हुए कहती, बुक को सीधा पढ़ते, उल्टा नहीं। इतना कहते हुए माया मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सागर एक ठंडी सांस छोड़ता और बुक की तरफ देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील करता और फिर हंसते हुए खुद से कहता, बुक सीधा पढ़ते हैं। ये बुक तो मेरे लिए लकी है। अब तो मैं इसे उल्टा ही पढ़ूंगा। इसी बीच शालिनी भागते हुए सागर के पास आती, सांस फूली हुई, आंखें हल्की सी लाल और आवाज में हल्की घबराहट। सागर वो शालिनी, हे क्या हुआ? सागर वो समीर वहाँ